स्टूडेंट्स ये 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये जीडीबी है। तो जीडीबी जो है ये 22 की लास्ट डेट है और विल क्लोज ऑन थर्सडे 23 नवंबर इसकी लास्ट है। 22 को ये ओपन होगा। अच्छा, सिनेरियो पे चलते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, नाम है उसका वर्चुअल सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। इज़ वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट विद ए डेडलाइन ऑफ 5 मंथ्स। अब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसकी डेडलाइन 5 महीने है। तो प्रोजेक्ट टीम हैज़ बीन फॉलोइंग द प्रोजेक्ट प्लान। उन्हें प्रोजेक्ट की टीम को प्रोजेक्ट प्लान दे दिया गया है, क्लोजली उसको फॉलो कर रहे हैं एंड इज़ ऑन ट्रैक टू मीट द डेडलाइन। यानी कि वो 5 महीने के जो टारगेट है उसमें वो उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के ट्रैक पे यानी कि अपनी प्लान पे करेक्टली उसके प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हाउएवर इन द लास्ट मंथ, यानी कि जो 5th मंथ है, अब 4 महीने काम हो गया उस प्रोजेक्ट पे। लास्ट मंथ जो है 5th मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट न्यू क्लाइंट रिक्वायरमेंट कम्स। अब जो क्लाइंट है वो 5वें महीने जो लास्ट मंथ था उसमें एक नई रिक्वायरमेंट दे देता है। दैट विल टेक एन एडिशनल 3 वीक, यानी कि जिसके लिए मज़ीद 3 हफ्ते उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए होंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अनश्योर वेदर टू एक्सेप्ट द न्यू रिक्वायरमेंट एज इट विल पुश द प्रोजेक्ट पास द डेडलाइन। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके लिए इसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो और मज़ीद उसका डेडलाइन से उसे 3 महीने आगे जाएगा। अच्छा, फिर वो ऑर्गेनाइज कहते हैं शुड द प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सेप्ट द न्यू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, आंसर येस और नो, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीज़न। अच्छा, ये नेक्स्ट इसकी जो है फिर एक कंसाइज और कोहेरेंट एंड टू द पॉइंट आंसर इज़ प्रेफर्ड ओवर, यानी कि आपने कंसाइज कोहेरेंट और टू द पॉइंट आंसर देना बजाय इसके कि लेंथी कमेंट्स हैविंग इररिलेवेंट डिटेल, यानी कि गैर ज़रूरी उसमें डिटेल हो। ठीक है, रेगुलर। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके सलूशन जो है। अब देखें, प्रोडक्ट जब कोई नई रिक्वायरमेंट दे देता है ना, ये चेंज प्रोडक्ट प्लान में चेंजिंग हो जाती है, तो वो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट रिस्क क्रॉप अप इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसका किस तरह से होता है, देखें, जब किसी भी सॉफ्टवेयर का जब डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन फेज़ मुकम्मल हो जाता है, डिज़ाइन बन जाता है ना, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद जो चेंजिंग आती हैं, ज़ाहिर बात है वो 5th मंथ में आई हैं, तो 5th मंथ में टेस्टिंग हो रही होगी। तो टेस्टिंग के यानी कि पहले कोडिंग सारा काम मुकम्मल हो चुका, फाइनल उसका वो हो रहा है, उस फाइनल में एक और भी रिक्वायरमेंट्स मज़ीद आ गई हैं, नई न्यू रिक्वायरमेंट्स, तो वो उन्हें एक्सेप्ट करता है। तो वो एक तो प्रोजेक्ट की कास्ट भी ज़ाहिर बात है वो उन्होंने जो उसे बताई होगी फिक्स कास्ट, तो वो कॉस्ट भी उसकी वो टाइम ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो उसी पहले वाली कास्ट में तो वो उसको नहीं किया जा सकता। अब ये देखें, अब ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के ड्रॉबैक क्या हैं। इफ़ द न्यू आइडिया अपीयर्स ऑन द और द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट विल चेंज, द डेवलपमेंट विल बी स्टॉप until new agreements will be reached. This means that there is no way to add new features or make corrections and changes without any impact on the timeline and the budget. तो इसका यही मतलब है कि फिर कीमत तय हो चुकी थी पहले प्रोजेक्ट की, फिर उसमें नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, तो वो टाइम भी ज़्यादा वो उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगा, तो उसकी कास्ट भी बढ़ जाएगी। तो पुरानी कास्ट और टाइमलाइन पे तो वो काम हो नहीं सकता, और प्रोडक्ट के रिस्क भी उसके अंदर आ जाते हैं, कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं नई रिक्वायरमेंट डालने से जो 5th मंथ में। तो इसलिए इसका आंसर ये है कि वो कह रहा है, सॉरी ये वाला तो दूसरा आ गया, एक मिनट, ये हाँ, शुड द प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सेप्ट न्यू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर है नो, द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नॉट एक्सेप्ट न्यू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि फिक्स कॉस्ट था, इसकी कॉस्ट पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी। टाइमलाइन एंड मंथ में जब उसकी टेस्टिंग वगैरह के फेजेस में होगा 5th मंथ में, तो वो न्यू रिक्वायरमेंट्स आना उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए जो है वो उसका इम्पेक्ट चेंज कर देता है अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो इसमें।
एक तो कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट पे तो काम नहीं होगा और डेडलाइन भी वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर नो ही है। ठीक है, तो ये वैलिड रीज़न मैंने आपको समझा दिया। अब अपने अपने मुताबिक सॉल्यूशन बना लें, तो उसको आप एमडी पे, यानी कि इतना ज़्यादा लेंथी इरेलेवेंट डिटेल देने की ज़रूरत नहीं। टू द पॉइंट कोहेरेंट चीज़ें जो हैं, टू द पॉइंट और वैलिड जो रीज़न्स के साथ उसमें 3-4 लाइंस का आप आंसर लिख दें। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा मेरा बताने का क्या मकसद था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।